अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। आज का व्लॉग है जी, पाकिस्तान से हमें ईद के गिफ्ट आए हैं, हमें ईदी आई है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत आउटफिट मेरी मदर इन लॉ ने भेजे और मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक भेजा है। सिस्टर इन लॉ मीन्स जो मेरे हस्बैंड की भाभी हैं, तो उन्होंने भेजा है एक। तो ये सफ़ायर का आउटफिट है, काफ़ी सिंपल सी इसकी शर्ट है और दुपट्टा इसका बहुत खूबसूरत है। 2 कलर में है और लोन का है। ऑब्वियसली दुबई में इतनी गर्मी होती है कि कोई और तो यहाँ पे कपड़ा चल नहीं सकता, तो लोन ही चलती है ज़्यादातर। सिंपल सा इसका गले पे इसे बटन से लगे हुए हैं और बिल्कुल सिंपल प्लेन सा है, बट कलर इतना खूबसूरत है कि वो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत है। कलर मुझे बहुत पसंद आया, थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका जो प्रिंट वगैरह भी है सिंपल भी है और आप इसको कैजुअली भी कैरी कर सकते हो हील वगैरह के साथ ना, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और साथ में आप थोड़ी सी ज्वेलरी कैरी कर लो तो थोड़ा इसको कैजुअल भी बना सकते हो। तो ये इसके साथ प्लाज़ो कह सकते हो या प्लाज़ो ही कहोगे क्योंकि खुला है, शरारा तो दूसरी तरह का होता है। तो ये इसके साथ प्लाज़ो पैंट है। ये भी सफ़ायर का है, सफ़ायर से उन्होंने लिया है प्लाज़ो भी साथ। और ये साथ चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनको पता है, तो उन्होंने पिंक कलर की साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी भेज दी हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप बहुत मैटर करती हैं। अगर कोई आपका इतना एहसास करे और इतना ख्याल रखे तो खुशी होती है दिल से। ये वाला मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजा है, ये भी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा डिफरेंट है कलर इसका भी। ये लाइमलाइट का है और इसके ऊपर ऐसे सीक्वेंस सा काम हुआ है। ये थोड़ा सा फैंसी में आता है, मैं ईद पे भी ये पहन सकती हूँ। तो इसकी शर्ट जो है शॉर्ट शर्ट है और राउंड दामन है इसका। जो बैक साइड है उसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है फ्रंट से, फ्रंट की थोड़ी सी लेंथ कम है, तो वो थोड़ा सा ये देखें, ये ऐसे इसकी बैक साइड की जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और फ्रंट साइड की थोड़ी सी कम है। तो ये ब्राउन भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, ये बेज सा कलर है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ ये शलवार है, शलवार के ऊपर ऐसे प्लीट्स डली हुई हैं और बहुत खूबसूरत है। ये भी आप सिल्वर ज्वेलरी के साथ, सिल्वर हील के साथ इसको कैरी कर सकते हो, बहुत खूबसूरत लगेगा। और साथ में थोड़ा सा मेकअप कर लो, बाल बना लो, तो वो थोड़ी फैंसी लुक हो जाएगी इसकी भी। इसका जो मटेरियल है वो आई थिंक रॉ सिल्क है या फिर लोन नहीं है, कोई और मटेरियल है। मुझे रॉ सिल्क लग रहा है बट पता नहीं, अब मैं गलत ना हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। ये इसके साथ दुपट्टा है और ये इसके साथ ज्वेलरी भेजी है, इयररिंग्स हैं और साथ में रिंग है जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये जी उनकी तरफ से हमारी ईद का गिफ्ट बहुत खूबसूरत है। और ये अगर ब्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू सो मच एनी। और ये तीसरा आउटफिट है जो कि मेरी मदर ने भेजा है। ये जे डॉट का है और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये थोड़ा सा फैंसी लग रहा है, फैंसी भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते क्योंकि मटेरियल इसके लोन का है, बट ये ऊपर जो इसका सारा ब्लॉक प्रिंट कहते हैं ना, इसको गोल्ड कलर का हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी इसकी फैंसी लुक आ रही है। और कलर थोड़ा सा डार्क है तो वो इस वजह से थोड़ा सा फैंसी लुक आ रही है, बट ये भी बहुत खूबसूरत है। तो यूजुअली तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा देती हूँ, बट इस दफ़ा उन्होंने भेज दिए हैं। और उसके बाद जो है सबकी ईद की कलेक्शन रिलीज़ हुई है, तो अब ईद के कपड़े इतने महंगे नहीं हैं जितने की शिपिंग महंगी पड़ रही है। मुझे एक लुलू सर का बहुत अच्छा लगा था, जो नेहा तासीरी नाम है उसका, आई थिंक उसने पहना हुआ है, ऑरेंज और ब्लैक कलर का है। अगर आप लोग लुलू सर को फॉलो करते हो, मैं अक्सर लुलू सर से कपड़े लेती हूँ, मुझे वो ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, तो उसका वो मुझे बहुत पसंद आया था। और मैंने ऑलमोस्ट ना शॉपिंग कार्ट में डाल के जब मैं गई उसकी डिलीवरी चार्जेस देखे 10,000 की वो शर्ट है, ठीक है, 6,000 का आई थिंक उसका दुपट्टा था और 4,000 की उसकी ट्राउज़र था, तो ऑलमोस्ट 20,000 अराउंड बन रहा था क्योंकि वो टैक्स भी लेते हैं, तो 21,000 बन जाता, ठीक है, जो कि नॉर्मल सी प्राइस है। तो उसके बाद जब मैंने डिलीवरी चार्जेस लाइक अपना सारा एड्रेस यहाँ यूएई का डाला सारा कुछ,
तो 13,000 जो है वो DHL वाले ले रहे थे। मैंने कहा नहीं लेना, क्यों दूँ मैं फजूल के 13,000, उस पर मेरा दूसरा सूट आ जाएगा, तो मैंने नहीं लेना। तो ये जब उन्होंने भेजे थे तो तब उनका कोई कलेक्शन ईद की आई नहीं थी, कोई ईद का किसी की भी कोई कलेक्शन आउट ही नहीं हुई हुई थी। तो इस वजह से फिर मैंने ईद का कोई जोड़ा लिया ही नहीं था। तो अब इनमें से ही कोई पहन लूँगी। वैसे भी यहाँ पे कौन सी हमारी इतनी वो ईद तो है नहीं। ये मेरे हस्बैंड को कुर्ता था JDot का, जो कि उनके लिए भी ईदी भेजी थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं आई थी, उनके लिए भी आई थी। तो फिर मैं कहा साथ अफ्तारी बना लेती हूँ। अफ्तारी में बहुत लेज़ी थी, मैंने जल्दी वाली जो बनने वाली चीज़ें ना वो बनाई है। मेरे पास जो है पकौड़ों का बैटर पहले से ही पड़ा हुआ था, मैंने कल बनाए थे तो वो इस तरह पड़ा हुआ था। आज अच्छा मेरा दिल कर रहा था, जो आप लोगों ने कभी कॉलेज कैंटीन की या स्कूल कैंटीन की वो जो पतली वाली चाट होती थी ना, जिसमें पानी होता था और बस कुछ भी नहीं होता था, 2-3 छोले होते थे और साथ में आलू होते थे और प्याज टमाटर इस तरह से डाल के ना वो वाली चाट बनाने का मेरा दिल कर रहा था। तो आज मैं वही चाट बना रही थी। मैंने आलू को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के ना, कैन वाले चने में यूज़ करती हूँ वैसे तो, उसके अंदर ही मैंने उसका जो जूस था, कैन में जो जूस आता है उसको उसके साथ ही डाल दिया था, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था। तो उसमें ही आलू डाल के ना थोड़ा सा आलू सॉफ्ट होने के लिए रख दिए थे, आलू भी साथ पक जाए। फिर उसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए, घर के गरम मसाला वगैरह सारी चीज़ें। तो ये मैंने टिपिकली बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, और जो वो पतली जो कैंटीन में मिलती है ना चाट, वो वाली चाट बनानी थी। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया था, बस घर के स्पाइसेस ऐड किए थे। और जो इमली की चटनी मैंने बनाई थी वो थोड़ी सी ऐड की थी खट्टापन लाने के लिए। तो ये आप कभी बना के खाइएगा, आपको बहुत ही नॉस्टैल्जिया सा होगा, आपकी पुरानी मेमोरी सारी याद आएंगी। स्कूल कॉलेज की हमारे कैंटीन में मिलती थी ये वाली चाट, या तो कैंटीन में मिलती थी या ईद पे ना वो हम जब जाते थे खेलने के लिए, या वो वहाँ पे ना ठेले से लगे होते थे तो उस पे मिलती थी ये वाली चाट। तो पतली सी सिंपल सी बहुत ही मज़े की थी, मुझे बहुत मज़ा आया खा के। तो और फिर पकोड़े बनाए, पकोड़े भी बहुत लेज़ी वाले बनाए, इंतहाई लेज़ी वाले। बस एक आलू काटा और जो बैटर पड़ा हुआ था, हालांकि वो बैटर आलू वाले पकोड़ों का नहीं था, उसमें मिक्स पकोड़े मैंने वेजिटेबल के बनाए थे, उसमें ऑलरेडी प्याज और वो सारी चीज़ें थी, वो भी उसके साथ ही डाल दी। जान चढ़ाने वाली अफ्तारी आज मैंने बनाई है, क्योंकि में हिम्मत नहीं थी। जैसे जैसे मुझे आप लोगों का नहीं पता, बट मेरी एनर्जी ना बहुत डाउन होती जा रही है जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे ना, तो हिम्मत ही नहीं होती। हालांकि मैं घर जॉब से जब 3:30 तक आ जाती हूँ, क्योंकि टाइमिंग अब शुक्र है अच्छी हो गई है, 3 o'clock मुझे ऑफ होता है, तो 3:30 तक हम लोग आ जाते हैं, 3:15-20 इस तरह के अराउंड ना, ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं 5:15 पे मैं उठती हूँ, फिर असर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि असर का टाइम पे निकलने वाला होता है। तो असर पढ़ के फिर मैं सारा काम करती हूँ, लाइक आवर रहता है या फिर 45 मिनट रहते हैं, उसमें मुझे सारे काम करने होते हैं। काम तो वैसे कुछ होते हैं नहीं, क्योंकि मेरे रोल और समोसे तो बने हुए हैं, फ्रीज़र से निकाल दो, वो फ्राई कर दो। पकोड़े भी से मैंने आज बनाए हैं, रोज़ नहीं बनाती, आज बनाए, कल बनाए थे, बीच में बना लेती हूँ, फिर नहीं बनाती, फिर बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना चेंज होना चाहिए। रोज़ वही चीज़ें खा के बंदा थक जाता है, रोज़े में फिर दिल नहीं करता है इस तरह से। तो ये थी हमारी अफ्तारी। पकोड़े बनाए थे, एक समोसा मैं खाती हूँ, एक मेरे हस्बैंड खाते हैं, एक रोल वो खाते हैं, एक मैं खाती हूँ। तो यही होती है। इसमें फिर मैंने थोड़ी सी जब ठंडी हुई ना चाट, मैंने उसको पकाया, थोड़ी सी ठंडी हुई, फिर मैंने इसमें प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। तो इस तरह से पतली सी और जो है कम स्पाइसेस के साथ ना मज़े की, थोड़ी खट्टी सी थी, मज़े की थी। तो ये थी हमारी अफ्तारी। ग्रेप्स पड़े हुए थे, वो मैंने रख दिए, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं होता, फ्रिज में रखी ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं। तो मैं जो है वो दूध वाला जामी शीरी पीती हूँ, और मेरे हस्बैंड पानी वाला, दो तरह के जामी शीरी बनाए हुए थे। ये आफ्टर मैथ, और उसके बाद मैं किचन क्लीन किया, नमाज़ पढ़ी, और ये था आज का रूटीन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।